बात करेंगे दूसरी बड़ी सियासी खबर की, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी मिशन 2023 को लेकर जी जान से तैयारियों में जुट गई है। इसी के तहत भाजपा प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। 12 सितंबर को दंतेवाड़ा और 16 सितंबर को जशपुर नगर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। इस क्रम में 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ पहुंचेंगे और कोड़ातराई में उनकी चुनावी सभा भी आयोजित की गई है। और इसके बाद 28 सितंबर को परिवर्तन यात्रा के समापन पर बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा भी आयोजित होगी। दोनों सभाएं 14 दिन के अंतराल में होंगे। दंतेवाड़ा से शुरू होने जा रही परिवर्तन यात्रा के लिए रथ का विधिवत पूजन सोमवार को भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, भाजपा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और संगठन महामंत्री पवन साय सहित वरिष्ठ जनों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। नब्बे की 90 सीटों को टारगेट करके अपना कार्यक्रम चला रही है, राजनीतिक, पॉलिटिकल और टेक्निकली काम। लेकिन अब इस 12 तारीख और 15 तारीख से 2 विजय संकल्प यात्रा, 12 तारीख को दंतेवाड़ा से और 15 तारीख को जशपुर से 2 हमारी परिवर्तन यात्रा जन जागरण के लिए, साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याण योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए, हमारे लाभार्थियों से सम्मेलन करने के लिए और इस भ्रष्ट सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए परिवर्तन यात्रा है। निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में एक नया इतिहास लिखने जा रही है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने कहा कि कल अमित शाह दंतेवाड़ा आ रहे हैं, हमें शाह से कई सवाल पूछने हैं। बीजेपी ने 15 सालों तक बस्तर के लोगों को छला है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा ढोंग है। परिवर्तन यात्रा से बीजेपी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। वहीं कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र ने बस्तर को क्या दिया, बस्तर के सपनों को ध्वस्त करने का काम बीजेपी ने किया है और केंद्र की मोदी सरकार बस्तर के लोगों के साथ छलावा कर रही है और इसका जवाब जनता पूछेगी। कल परिवर्तन यात्रा निकल रहा है, उनके विरुद्ध में जनता के मैसेज देने चाहते हैं। जब 9 साल हुआ, बस्तर को भारतीय जनता पार्टी ने 9 पैसा नहीं दिया। 15 साल सरकार में 3000 स्कूल बंद किया, लोगों को 700 गांव काली किए, ताड़मेटला में 300 घर जल गया, उसका हिसाब जनता पूछेगी। भूपेश बघेल का सरकार 4 साल में बस्तर का विकास, बस्तर में तेंदुपत्ता का रेट 4,000 रुपया, देवगुड़ी, गोठूल, भूमिहीन किसान, पुजारी, गायता लोगों को पैसा दिया है। उस बात को जनता के बाद में बताएंगे। बस्तर के सभी विधायक, दोनों मंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बस्तर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। माननीय अमित शाह जी कल दंतेवाड़ा आ रहे हैं, दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। मगर उससे पहले अमित शाह जी से हमारे बहुत से सवाल हैं। जो बस्तर में जो घटनाएं घट रही है, उस घटनाओं के प्रति, जो झीरम घाटी घटना घटी, नगरनार स्टील प्लांट को बेचने की तैयारी हो रही है, जो बस्तर की जनता के साथ लगातार छलावा किया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए रायपुर से सहयोगी शिखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर, जिस तरह से देख रहे हैं बीजेपी चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है, परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी और केंद्रीय नेतृत्व भी इसमें शामिल होने आ रहा है। देखिए, बीजेपी अलग अलग जगहों से 2 परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। पहली परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से निकाली जाएगी, जबकि दूसरी परिवर्तन यात्रा जशपुर से निकाली जाएगी। पहली जो परिवर्तन यात्रा है दंतेवाड़ा से कल निकाली जाएगी, इसे हरी झंडी दिखाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचने वाले हैं और दंतेवाड़ा में वो परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से परिवर्तन यात्रा की पूरी रूपरेखा तय की गई है, लगभग 2989 किलोमीटर का सफर दोनों परिवर्तन यात्रा तय करेगी और परिवर्तन यात्रा का समापन बिलासपुर में किया जाएगा। पहली जो परिवर्तन यात्रा है दंतेवाड़ा से वो परिवर्तन यात्रा निकलेगी और बिलासपुर तक पहुंचेगी। ये परिवर्तन यात्रा की अगर बात की जाए तो
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव इस परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व करते नजर आएंगे, जबकि दूसरी परिवर्तन यात्रा जसपुर से निकलेगी और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल इस परिवर्तन यात्रा का जो है नेतृत्व करते नजर आएंगे। जिस तरह से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, जनता के बीच जाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के बीच परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बीजेपी पहुंचेगी। जिस तरह से पूरा परिवर्तन यात्रा का रूपरेखा तय किया गया है, लगभग 80 से ज़्यादा आम सभाएं जो है इस परिवर्तन यात्रा के दौरान देखने को मिलेगी। इसके साथ ही लगभग 85 जो है स्वागत सभाओं का आयोजन होगा। इसके साथ ही 10 से ज़्यादा रोड शो का आयोजन किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश भर के 87 विधानसभा सीटों को ये परिवर्तन यात्रा कवर करेगी। और जिस तरह से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी, पहली जो परिवर्तन यात्रा है उसे हरी झंडी दिखाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, जबकि दूसरी परिवर्तन यात्रा जो 15 तारीख को जसपुर से शुरू होगी उसे हरी झंडी दिखाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। जबकि बिल्कुल कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व का सहारा इन यात्राओं में बीजेपी लेती दिखाई दे रही है और देखने वाली बात होगी इसका कितना लाभ चुनावी साल में मिलता दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया शिखर तमाम चर्चा के लिए।